हेलो दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आपके अपने चैनल सिद्धू गुरुकुल क्लासेज में स्वागत करता हूं। जो भी इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल प्रेस कर लीजिए, जिससे नई क्लास की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। आज की क्लास में हम राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति को डिस्कस करेंगे। और जिसने भी आगे वाली क्लासें नहीं देखी हैं वह आगे वाली क्लासें देख लें, क्योंकि हमारा जो CET का एग्ज़ाम है उसमें 100% हूबहू प्रश्न छपेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख है? कौन सा शिलालेख है? बड़ली का शिलालेख, किराड़ू का शिलालेख, सोमाली का शिलालेख या फिर नगरी का शिलालेख? तो ऐसा कौन सा शिलालेख है जो राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख है? तो वो है बड़ली का शिलालेख। कौन सा है? बड़ली का शिलालेख। निम्नलिखित सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में प्रशस्ति दी हुई है और सूची सेकंड में रचयिता दिए हुए हैं इसके। तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? तो वो है महेश। जूनागढ़ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? तो उसके हैं जयता। और जगन्नाथ राय प्रशस्ति के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है कृष्ण भट्ट। और राज प्रशस्ति के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है रणछोड़ भट्ट। कौन है? रणछोड़ भट्ट। तो हमारा कूट क्या बना? 2 1 4 3। तो 2 1 4 3 किस में है? तो 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिजोलिया शिलालेख के बारे में सत्य है? यह 1170 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। यह शिलालेख जैन श्रावक लोलाक द्वारा बनाया गया है। इसके रचयिता गुणबुद्र हैं। इसमें नाडोल व जालोर के चौहानों की वंशावली एवं उपलब्धियों का वर्णन है। तो इसमें कौन सा कथन असत्य है? सॉरी, सत्य नहीं, इसमें कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? तो ये है डी। इसमें नाडोल व जालोर के चौहानों की वंशावली एवं उपलब्धियों का वर्णन नहीं मिलता है। इसमें किसके वंशावली का वर्णन मिलता है? तो इसमें हमें सांभर व शाकंभरी के चौहानों का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? तो सांभर व शाकंभरी के चौहानों का वर्णन मिलता है इसमें। और जो बिजोलिया शिलालेख है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? ये भीलवाड़ा में स्थित है। किसमें स्थित है बिजोलिया शिलालेख? तो भीलवाड़ा में स्थित है। किस अभिलेख में मोखरी वंश है? ये नौकरी नहीं है, ये है मोखरी वंश। क्या है? मोखरी वंश। तो किस अभिलेख में मोखरी वंश के शासकों का वर्णन सर्वप्रथम मिला है? तो कौन से अभिलेख में मोखरी वंश के शासकों का वर्णन सर्वप्रथम मिला है? तो कौन सा अभिलेख है? नांदसा यूप स्तंभशिलालेख, बड़वा यूप अभिलेख, दोसुंडी अभिलेख, बसंतगढ़ अभिलेख। तो कौन सा अभिलेख है? तो ये है बड़वा यूप अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? बड़वा यूप अभिलेख। देखो, दोसुंडी शिलालेख, इसमें किसकी जानकारी मिलती है? तो इसमें वैष्णव धर्म की, किसमें? जो दोसुंडी शिलालेख में वैष्णव धर्म की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? वैष्णव धर्म की। किसकी जानकारी मिलती है? तो वैष्णव धर्म की जानकारी मिलती है। और बसंतगढ़ शिलालेख में हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो जो बसंतगढ़ शिला अभिलेख है इसमें राजस्थानीय द्वितीय शब्द का उल्लेख हुआ था। किसका? राजस्थानीय द्वितीय शब्द का उल्लेख हुआ था। किसका शब्द हुआ था? राजस्थानीय द्वितीय शब्द का उल्लेख बसंतगढ़ अभिलेख में हुआ था। निम्न में से असंगत है। अभिलेख है एक तरफ है स्थान। तो बुजकला अभिलेख बिलाड़ा जोधपुर में, किरणसरिया का अभिलेख पर्वतसर नागौर में, घटियाला अभिलेख जोधपुर में, राजौरगढ़ का अभिलेख भरतपुर में। तो इसमें कौन सा असंगत है? तो ये है राजौरगढ़ का अभिलेख, जो कि भरतपुर में स्थित नहीं है। देखो, घटियाला अभिलेख है, इसमें प्रतिहार राजा कुक्कुक का समय, ये किसके समय का है? तो ये प्रतिहार राजा कुक्कुक के समय का है। किसके? प्रतिहार राजा कुक्कुक के समय का है। कहा? कुक्कुक के समय से कहा है। और इसमें सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख मिला है। किसमें? घटियाला अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा का, किसका? सती प्रथा का उल्लेख मिला है। किसका मिला है? सती प्रथा का उल्लेख मिला है।
किस प्रशस्ति में बप्पा रावल एवं काल भोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, रणकपुर प्रशस्ति, जगन्नाथ राय प्रशस्ति। तो कौन सी प्रशस्ति में बप्पा रावल एवं काल भोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है? तो ये बताया गया है रणकपुर प्रशस्ति में बताया गया है। और जो रणकपुर प्रशस्ति है ये कब की है? तो ये 1439 ईस्वी की है और जो कि मथाई नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? मथाई नदी के किनारे स्थित है। बीजक डूंगरी पर सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख की खोज किसने की? बीजक डूंगरी पर सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? रत्नचंद्र अग्रवाल ने 1956 ईस्वी में, अमलानंद घोष 1951 ईस्वी में, बीबी लाल ने 1961 ईस्वी में, या फिर कैप्टन बर्ट ने 1837 ईस्वी में। तो किसने की थी? तो ये की थी कैप्टन बर्ट 1837 ईस्वी में की थी। देखो कैप्टन बर्ट है, ये कैप्टन बर्ट इसने कौन से शिलालेख की खोज की थी? तो भाब्रू, इसमें भाब्रू शिलालेख की खोज की थी। किसकी? भाब्रू शिलालेख की खोज की थी। राजस्थान में वैष्णव भागवत संप्रदाय से संबंधित सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है? नगरी का शिलालेख, दोसुंडी का शिलालेख, चिरवा शिलालेख या फिर बड़ली का शिलालेख? तो ऐसा कौन सा शिलालेख है जो वैष्णव और भागवत संप्रदाय से संबंधित सबसे प्राचीन शिलालेख है? तो ये कौन सा शिलालेख है? ये है दोसुंडी का शिलालेख। कौन सा शिलालेख है? दोसुंडी का शिलालेख। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जोधपुर रियासत में प्रचलित सिक्कों के बारे में सही कथन है? भीमशाही, भीवशाही, गजसिंह या फिर डब्बूशाही? तो फिर कौन सा कथन है जो जोधपुर रियासत में प्रचलित सिक्कों के बारे में सही कथन है? तो ये है, देखो विजयशाही सिक्के किसने चलाए थे? तो विजय सिंह ने। किसने? विजय सिंह ने चांदी के सिक्के चलाए थे। कौन से सिक्के चलाए थे? चांदी के सिक्के चलाए थे। और भीमशाही सिक्के किसने चलाए थे? तो ये चलाए थे भीव सिंह ने। किसने? भीव सिंह ने। और जो गजशाही सिक्के हैं वो किसने चलाए थे? तो ये चलाए थे गज सिंह ने। किसने? गज सिंह ने चलाए थे। तो कौन सा कथन है जो जोधपुर रियासत में प्रचलित सिक्कों के बारे में सही कथन है? तो वो कौन सा है? तो वो है विजयशाही और भीवशाही, दोनों जोधपुर रियासत से संबंधित हैं। तो केवल ए एवं 2। डिगला, बिलारी, त्रिशूलिया आदि तांबे के सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? जो डिगला, बिलारी, त्रिशूलिया थे वो तांबे के सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? मेवाड़ में, मारवाड़ में, ढूंढाड़ में या हाड़ौती में? जो ये 3 प्रसिद्ध सिक्के थे, डिगला, बिलारी, त्रिशूलिया, ये जो तांबे के सिक्के थे वो किस रियासत में प्रचलित थे? तो ये प्रचलित थे मेवाड़ में। कौन सी रियासत में? मेवाड़ में प्रचलित थे। राजस्थान में महाभारत काल का अवशेष कहाँ से मिले हैं? जो राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? नलियासर व रेड, नगरी व नगर, आहड़ व बालकालीबंगा या फिर बेराट व नौह से? तो राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये हमें हुए हैं नलियासर व रेड से। कहाँ से? नलियासर व रेड से हमें प्राप्त हुए हैं। देखो, और जो बेराट व नौह सभ्यता है यह मौर्यकालीन व बौद्धकालीन है सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? मौर्यकालीन और बौद्धकालीन सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? एक तो मौर्यकालीन और बौद्धकालीन सभ्यता है। कौन सी? बेराट व नौह सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है? एक तरफ है सभ्यता और दूसरी तरफ है स्थान। तो कौन सी सभ्यता किस स्थान पर नहीं है वो बताना है। तो कुराड़ा है जो कि नागौर, सुनारी, झुंझुनू, जोधपुरा, जयपुर, उजियाना, भरतपुर। तो कौन सी जो सभ्यता है जिसका स्थान गलत है? तो वो है उजियाना। ये भरतपुर में नहीं है। उजियाना कहाँ पर है? तो ये है भीलवाड़ा में। कहाँ पर है? भीलवाड़ा में।
निम्नलिखित में से असंगत है। इसमें एक तरफ सफेदा है और दूसरी तरफ उत्खनन करता है इसके। तो गिलुंड इसके उत्खनन करता बीबी लाल द्वारा, बागोर DR अग्रवाल, आहड़ अक्षय व्यास कीर्ति नगरी डॉक्टर DR भंडारकर। तो कौन सा असंगत है? तो ये है गिलुंड, जो कि बीबी लाल द्वारा नहीं किया गया था। तो इसमें करेक्ट आंसर ए। निम्न में से असंगत है, निम्न में से असंगत है, इसमें हमें असंगत बताना है। तो जूते हुए खेत के अवशेष है वो कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगा से। धान की खेती के प्राचीनतम प्रमाण कोल्डी हवा। लोहा गलाने की मिट्टी के अवशेष बालाथल। विश्व के प्राचीनतम कृषि के प्रमाण आहड़। तो इसमें कौन सा गलत है, कौन सा गलत है? तो वो है विश्व के प्राचीनतम कृषि के प्रमाण आहड़ से नहीं प्राप्त हुए। ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं बागोर से। कहाँ से? बागोर से प्राप्त हुए हैं। निम्न में से असंगत है, एक तरफ है सभ्यता, दूसरी तरफ है नदी। नदी किस नदी के किनारे कौन सी सभ्यता स्थित है? तो देखो, गणेश्वर सभ्यता, कांतली नदी, जोधपुर, जोधपुरा, साबी नदी, आहड़, मैनाल नदी, बागोर, कोठारी नदी। तो कौन सी नदी किस नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो वो है आहड़, जो कि मैनाल नदी के किनारे नहीं। ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो आहड़ सभ्यता है वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आयड़ नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे है? आयड़ नदी के। और ये कहाँ पर स्थित है? ये उदयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। अनाज रखने वाले बड़े मृत भांड जिन्हें गोरकोट कहा जाता था, जैसे अनाज रखने वाले बड़े मृत भांड जिन्हें गोरकोट कहा जाता था, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? या किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? ओजियाना, कालीबंगा, जोधपुरा या आहड़ से? तो कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो ये आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। कौन से? अनाज रखने वाले बड़े बड़े मृत भांड। निम्न में से असंगत हैं, इसमें युद्ध दिए हुए हैं। तो इसमें कौन सा युद्ध कब नहीं लड़ा गया था? पटवा का युद्ध 1790 ईस्वी, तुंगा का युद्ध 1787 ईस्वी, जजाऊ का युद्ध 1740 ईस्वी और मेड़ता का युद्ध 1790 ईस्वी। तो कौन सा असंगत है? तो ये है जजाऊ का युद्ध, जो कि 1540 ईस्वी में नहीं, 1740 ईस्वी में नहीं। ये कब लड़ा गया था? ये 1707 ईस्वी में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1707 ईस्वी में। और इसमें तीन जो युद्ध है वो और इम्पोर्टेंट है। एक है तुंगा। तुंगा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1787 में। कब? 1787 में। और एक पाटन का युद्ध। पाटन का युद्ध कब लड़ा गया था? ये लड़ा गया था 1790 ईस्वी में। कब? 1790 ईस्वी में। और एक है डंगा या मेड़ता का युद्ध। तो डंगा और मेड़ता का युद्ध है वो कब लड़ा गया था? ये भी 1790 ईस्वी में। कब? 1790 ईस्वी में। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। एक तरफ है ग्रंथ और दूसरी तरफ इसके रचयिता दिए हुए हैं, तो इसको सुमेलित करो। गज गुण रूपक जगजीवन भट्ट, वीरद श्रृंगार, चारण कविया करनिदान, अजितोदय केशवदास गार्डन, राज रूपक चारण वीरभान। तो सुमेलित करना है। तो जो गज गुण रूपक है वह किसके रचयिता है? इस ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इस ग्रंथ के रचयिता है केशवदास गार्डन। कौन है? केशवदास गार्डन इसके रचयिता है। और वीरद श्रृंगार, और वीरद श्रृंगार के रचयिता कौन है? तो वीरद श्रृंगार के रचयिता है चारण कविया करनिदान। कौन है? चारण कवि करनियादान है। और अजितोदय, अजितोदय के रचयिता कौन है? तो अजितोदय के रचयिता है जगजीवन भट्ट। कौन है? जगजीवन भट्ट। और राज रूपक के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है राज सरचोरी चारण वीरभान। तो हमारे कूट क्या तैयार हुआ? तो हमारा कूट तैयार हुआ है 3214। क्या? 3214, 3214, 3214 सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन महाराज
महाराजा अनूप सिंह द्वारा लिखित ग्रंथों में से सही है। यह महाराजा है, महाराजा अनूप सिंह द्वारा लिखित ग्रंथों में से सही है। अनुपोदय, अनूप विवेक, अनूप विलास या फिर काम प्रबोध। तो कौन सा जो ग्रंथ है जो कि महाराजा अनूप सिंह द्वारा लिखित है, तो वह है कौन सा है, तो वह है, इसमें कूट है तो वो बताना है। तो कौन कौन से महाराजा अनूप सिंह द्वारा लिखित ग्रंथ हैं, तो वह है, एक तो है अनुपोदय, और है अनूप के विवेक, और एक है काम प्रबोध, और कौन सा नहीं है, अनूप विलास। तो इसमें कौन कौन से ग्रंथ लिखे हुए हैं, तो 1, 2 और 4, 1, 2, 4 डी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। हसमत वाला राजा रावचंद्र सेन, मारवाड़ का राजा रायसिंह, राजपुताने का कर्ण मालद्वीप, या कलयुग का कर्ण लूणकरण। तो इस सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो हसमत वाला राजा किसे कहते थे, तो हसमत वाला राजा किसे कहते थे, तो इसे राव मालदेव को हसमत वाला राजा कहते थे। किसे कहते थे, राव मालदेव को। मारवाड़ का प्रताप किसे कहते थे, मारवाड़ का प्रताप कहते थे रावचंद्र सेन को मारवाड़ का प्रताप कहते थे। राजपुताने का कर्ण किसे कहते थे, राजपुताने का कर्ण रायसिंह को कहते थे। और कलयुग का कर्ण इसे क्या कहते थे, तो कलयुग का कर्ण लोमकरण को कहते थे। क्या कहते थे, लोमकरण को। तो हमारा कोड क्या बना, 3124, 3124 किसमें है, सी, तो सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ कुछ युद्धों की सूची दी गई है जो मध्यकालीन राजस्थान में लड़े गए थे। यहाँ कुछ युद्धों की सूची दी गई है जो राजस्थान में लड़े गए थे। तराइन का युद्ध कब लड़ा गया था, 1191 ईस्वी में। गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था, 1544 ईस्वी में। भटवाड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था, तो ये 1761 ईस्वी में। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था 1527 ईस्वी में। तो इसका कार्यक्रम है, जो कालक्रम, सॉरी कार्य लिख दिया है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। जिसका जो कालक्रम है वो सही कैसे बैठता है कि सबसे पहले कौन सा लड़ा गया, उसके बाद कौन सा लड़ा गया, और उसके बाद कौन सा लड़ा गया, उसके बाद कौन सा लड़ा गया। तो देखो सबसे पहले कौन सा युद्ध लड़ा गया था, तो वो लड़ा गया था 1191 तराइन का प्रथम युद्ध। उसके बाद कौन सा युद्ध लड़ा गया है, तो उसके बाद खानवा का युद्ध। उसके बाद कौन सा युद्ध लड़ा गया है, तो उसके बाद लड़ा गया है गिरी सुलेम का युद्ध। और उसके बाद कौन सा युद्ध लड़ा गया है, तो उसके बाद लड़ा गया है भटवाड़ा का युद्ध। तो हमारा जो आंसर हुआ वो क्या हुआ, तो वो हुआ बी। जोधपुर के प्रथम शासक जिन्होंने मुगल अधीनता स्वीकार कर अपनी पुत्री मानबाई का विवाह शहजादे सलीम अली से कर मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, तो कौन थे, राव उदय सिंह, महाराजा भीम सिंह, महाराजा जसवंत सिंह, या फिर महाराजा विजय सिंह। तो कौन से राजा थे, तो ये थे राव उदय सिंह। कौन थे, राव उदय सिंह। डिंगल भाषा में रचित प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ वेली किशन रुक्मणी री, जिसे दुर्सा अड़ा ने 5वां वेद व 19वां पुराण कहा है, तो इसकी रचयिता किसने की थी, किसने की थी, मोहनोत नैणसी ने, पृथ्वीराज चौहान ने, पृथ्वीराज राठौड़ ने, या फिर कवि श्यामल दास ने। तो इसकी रचयिता किसने की थी, तो इसकी रचयिता की थी पृथ्वीराज राठौड़ ने। किसने की थी, पृथ्वीराज राठौड़ ने। निम्न में से कौन बीकानेर के राज्य परिवार में आखिरी सती हुई थी, निम्न में से ऐसी कौन सी महिला है जो बीकानेर के राज्य परिवार में आखिरी सती हुई थी, इसके बाद कोई सती नहीं हुआ। मोहन कुंवरी, प्रेम कुंवरी, दीप कुंवरी, या फिर देवल कुंवरी। तो कौन हुई थी, तो वो हुई थी दीप कुंवरी हुई थी। देखो राजस्थान की जो अंतिम सती हुई थी, राजस्थान की अंतिम सती कौन हुई थी, तो वह हुई थी रूप कुंवर। कौन हुई थी, रूप कुंवर। और मेवाड़ की अंतिम सती कौन हुई थी, तो मेवाड़ की जो अंतिम सती हुई थी वो हुई थी एंजाबाई। कौन हुई थी, एंजाबाई। सो जो भी इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल प्रेस कर लीजिए, जिससे नई क्लास की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।
और जिसने भी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है वह टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, क्योंकि क्लास कंप्लीट होने के बाद क्लास के नोट्स हैं जो कि टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिए जाते हैं, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और पल पल की जो अपडेट है वह टेलीग्राम चैनल में मैं अपलोड करता रहता हूँ या डालता रहता हूँ, इसलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। और सो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।